जय हिंद दोस्तों। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम NPR कहते हैं। NPR का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। किसी को NRC का ख्याल आने लगता है, किसी को CAA का ख्याल आने लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो NPR होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। जो पुराने लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो नए लोग हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 22 वर्ष है, 23 वर्ष है, उन लोगों को इसके बारे में लगभग ना के बराबर जानकारी होती है। अगर जानकारी आपको नहीं होगा तो आप बहुत सारे सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ ऐसा नहीं अपडेट हो पाएंगे, नहीं जानकारी हो पाएगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि NPR, जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में आम भाषा में जनगणना कहते हैं। जनगणना मतलब इंसानों की गिनती। ये सरकार द्वारा हर 10 सालों पे कराया जाता है, हर 10 सालों पे। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये लास्ट टाइम 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। अब 2011 में जिस व्यक्ति का उम्र रहा होगा 8 साल, 9 साल, अभी उस व्यक्ति का उम्र होगा 19 साल, 20 साल। अब उनको 8 साल का उम्र में उनको पता भी नहीं होगा कि NPR होता क्या है, जनगणना होता क्या है। इसीलिए आप इस पूरा वीडियो को देखिए, हर व्यक्ति देखिए, जो जानते हैं वो भी देखिए, नहीं जानते हैं वो भी देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने बहुत सारी सरकारी योजना को इससे जोड़ दिया है, बहुत सारी सरकारी योजना का जोड़ दिया है कि अगर आप NPR में शामिल नहीं होते हैं, जनगणना में शामिल नहीं होते हैं, तो बहुत सारी सरकारी योजना से आपको वंचित कर दिया जाएगा। आते हैं सीधे मुद्दों पर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करना आप ना भूलेंगे। मन में सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक को भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा। अब आते हैं, मैं आपको बता दूं कि NPR, जिसे मैंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बताया आपको, ये हर 10 सालों पे होता है। इसमें क्या होता है, इंसानों की गिनती होती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है, लेकिन अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आबादी भारत की हो गई है। उससे 2-3 करोड़ हम लोग पार ही कर चुके हैं। चाइना की आबादी लगभग 1 अरब 42 करोड़ के आसपास। अब भारत की आबादी बोला जा रहा है कि 1 अरब 45 करोड़ के आसपास पार हो चुका है। तो कैसे पता चला? तो ये तो एक अनुमान है, लेकिन इस बार का जो जनगणना होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, भारत की आबादी चाइना की आबादी से पार हो गया हुआ है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश भारत हो गया हुआ है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश नंबर 1 पे भारत हो गया हुआ है। तो इसके लिए जनगणना कराना पड़ेगा। तो हर 10 साल पे होता है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में, तो उसमें होता क्या है कि जनगणना जो हुआ था, उसी जनगणना के आधार पे लोगों का राशन कार्ड बनता है। ये खास बात आप समझ लीजिए। मैंने बोला कि योजनाएं से आप वंचित हो जाएंगे अगर जानकारी नहीं लेंगे, तो उसी के आधार पर अब राशन कार्ड इशू किया जाता है। क्योंकि जनगणना जो होता है, आपके घर पर पदाधिकारी आएंगे, वो सरकारी पदाधिकारी होंगे। जो स्कूल के स्टाफ होते हैं वो आपके घर पे आएंगे। आपके घर के सारे सदस्य का नाम, आधार नंबर, क्या काम करते हैं, आपके पास कितनी गाड़ी है, आप क्या कारोबार करते हैं, सालाना आपका इनकम कितना है, सब पूछ के आपसे लिखेंगे। उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ पूछा जाता है। बहुत लोग सही भी लिखाते हैं, बहुत लोग कम भी लिखाते हैं। तो 2 बार आता है, 2 बार, एक बार आता है और दूसरी बार इंक्वायरी होता है, मतलब आपसे कन्फर्म करने के लिए आएंगे, और उसके बाद आपका कंफर्म कर देते हैं। और इसी के आधार पर लिस्ट बनता है, जनगणना का लिस्ट बनता है, जिसे NPR लिस्ट कहा जाता है। और उसी लिस्ट के आधार पर नया राशन कार्ड इशू किया जाता है। जैसे 2011 में मैंने बात किया, तो 2011 से लेकर अभी 2023 तक कितना साल हो गया? लगभग 12 साल हो गया। आप सोचे कि क्यों जनगणना बीच में नहीं हुआ 10 साल होने पर? तो आप जानते हैं कि 2021 में, तो उस समय 2020 में तो कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में, इसीलिए इसको टाल दिया गया। 2021 में भी इसको टाल दिया गया, 2022 में भी यह टलता गया। अब 2023 में भी होने वाला था, लेकिन अभी हाल ही में इसे टाल दिया गया है, क्योंकि इस पर जातीय जनगणना करने का विवाद हो रहा था। यूपी और बिहार के लोग, आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, नेता की बात कर रहा हूँ, वो लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि जातीय जनगणना कराया जाए। जैसे जनगणना हो रहा है तो उसमें जात भी लिखा जाए सभी का, तभी पता चले कि इस देश में कितनी, कौन कौन जात का कितनी कितनी आबादी है। फिर एक जगह करके पूरा बताया जाए कि भाई इतनी आबादी है देश की जनगणना। तो ये जातीय जनगणना की वजह से रुका हुआ है, विरोध कर रहे थे। लेकिन संभावना है कि सितंबर अक्टूबर 2023 से ये जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। ये जनगणना कराना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अब वो जो जनगणना लिस्ट बनेगा, उसके आधार पर अब आपका राशन कार्ड बनेगा कि आप गरीबी रेखा से नीचे है या गरीबी रेखा से ऊपर है, आपके घर में कितना मेंबर है, उसी के आधार पर आपका राशन कार्ड का लिस्ट तैयार होता है, नया राशन कार्ड बनता है।
पुराना राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि पुराना राशन कार्ड में 10 साल में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बढ़े होंगे, आपके घर में नया बच्चा पैदा लिए होंगे, किसी का शादी होगा, नई बहू आई होगी, लेकिन आप नाम जुड़वाने जाते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? इसका भी कारण है, क्योंकि आप जिसको शादी करके लाए हैं, जिस लड़की को आपके अपने घर में, तो हो सकता है उसके पिता के यहाँ उसका नाम पहले से जुड़ा हुआ होगा, आधार नंबर वहाँ लिंक होगा, फिर आप जुड़वाने जाएंगे आपका जुड़ेगा नहीं। अब ये नया NPR जो होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से कटेगा, यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह उसका रजिस्ट्रेशन होगा कहीं ना कहीं। तो ये जनगणना में ही संभव होता है। बच्चों का नया नाम जुड़वाने में दिक्कत होता है, कोई मर गया तो उसका नाम कटवाने में दिक्कत होता है, इस तरह की बहुत सारी समस्या आती है। इसीलिए हर 10 साल पर इसे रिन्यूअल किया जाता है। आप देखेंगे आपको जो राशन कार्ड मिला होगा उस पर लिखा होगा वैलिडिटी 5 साल का रहता है, लेकिन 5 साल और उसे बढ़ा दिया जाता है, 10 साल जनगणना होता है, फिर 5 साल के लिए आपको राशन कार्ड दिया जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है सरकारी की तरफ से। सरकारी राशन जो होता है वो 80 करोड़ लोगों को मुहैया कराया गया है, सभी का कार्ड बना हुआ है, सभी को मिलता है। तो वो जनगणना से ही तय होता है, उसी में पता चलता है कि कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे है जिसके कार्ड की ज़रूरत है, कौन लोग गरीबी रेखा से ऊपर। अब आपको मैंने मोटा मोटी बताया कि 1 अरब 40 करोड़ भारत की आबादी लगभग है, अभी 45 भी कहा जा रहा है, कोई 50 भी कहता है, मान लिया जाए, जिसमें 80 करोड़ लोगों के पास ही राशन कार्ड। अब समझ लीजिए कि लगभग 60 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि उसका गरीबी रेखा से ऊपर जनगणना में लिखा गया रहा होगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई ITR फाइल करते हैं, कोई जमींदार व्यक्ति है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे लोगों का जनगणना लिस्ट में ही बता दिया जाता है कि गरीबी रेखा से ऊपर है और उनका राशन कार्ड इशू होता ही नहीं। तो बहुत लोगों के पास जाते हैं लिखाने के लिए, तो अपने हिसाब से लिखाते हैं लोग, जितना गरीबी लोग बताते हैं उसी हिसाब से राशन कार्ड इशू किया जाता है। एक तो होता है गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे, जिसको अंत्योदय योजना का कार्ड दिया जाता है, अगर उनका लिखाया जाता है तो, जिसमें 35 किलो अनाज पर व्यक्ति दिया जाता है। मतलब एक परिवार में, चाहे एक व्यक्ति का ही परिवार हो, चाहे 2 व्यक्ति का ही परिवार हो, लेकिन उसे 35 किलो तक अनाज दिया जाता है पर महीने। बाकी लोगों को पर व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से अनाज दिया जाता है। पहले तो पैसे लगते थे, अब तो फ्री मिल रहा है। दिसंबर 2023 तक सरकार ने फ्री कर दिया है कि बिना पैसे के सबको राशन मिलेगा। अब NPR स्टार्ट होने वाला है, नया राशन कार्ड बनेगा। जिन लोगों ने अपना नाम नहीं राशन कार्ड में जुड़वाया है, बहुत नए बच्चे पैदा हुए होंगे, बहुत शादी करके लाए होंगे अपने बहू को जो घर में है, उनका नाम नहीं जुड़ा होगा, ये सारे इस सिस्टम में आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि यह जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब से स्टार्ट होगा, आप लोग बिल्कुल ही पहले से तैयारी करके रखें। कोई व्यक्ति आता है, कोई सरकारी पदाधिकारी आता है, तो आप अपना नाम, आधार नंबर और जितने फैमिली के मेंबर हैं वो सबका नाम जरूर लिखा ले जनगणना में। अलग अलग फैमिली है तो अलग अलग नाम लिखा है। आप 4 भाई है, 3 भाई है, अलग अलग परिवार का फैमिली बनाना चाहते हैं तो अलग अलग बना देंगे, तो सभी का अलग अलग राशन कार्ड बन जाएगा। एक जगह बनाना चाहते हैं तो सभी का नाम एक जगह जुड़ के राशन कार्ड बन जाएगा, तो जनगणना हो जाएगा। तो आप जरूर करें। आप कोई भी आता है पदाधिकारी तो पहले कंफर्म हो ले कि वो जनगणना करने आए हैं, NPR करने आए हैं। अगर कंफर्म हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति NPR करने आया है, पूरे मोहल्ला में कर रहा है, पूरे गांव का कर रहा है, पूरे समाज का कर रहा है, तो आप भी करा लें। इसमें होता क्या है, खास तौर पर आपके आसपास जो स्कूल होगा ना, अगल बगल में जो स्कूल होता है, सरकारी स्कूल आसपास में होता ही है, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल हर मोहल्ले में होता है। तो उस स्कूल का ही जो होता है, मास्टर हुआ, हेडमास्टर हुआ, टीचर हुआ, उन लोगों को ही इस काम में लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे उनको क्यों लगाया जाता है? उनको इसलिए लगाया जाता है कि आपके पास कोई डिटेल्स कुछ लेने जाता है, जैसे आधार नंबर मांग रहा है, आपका नाम मांग रहा है, आपकी कमाई पूछ रहा है, आपका इनकम पूछ रहा है, आपका खेती बाड़ी कितना है वो पूछ रहा है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं ये पूछ रहा है, तो आप नए लोगों को तो बताएंगे नहीं, क्योंकि कौन है, क्या है, फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, ये आपके मन में डर रहेगा। इसीलिए आपके स्कूल का ही आसपास के पदाधिकारी आते हैं और जनगणना करके वो रिपोर्ट वहाँ पर भेजते हैं। तो स्कूल का ही आपका कोई ना कोई टीचर आएगा या आपके आसपास के जो भी सरकारी जॉब में जो काम करते हैं उन लोगों को ये काम दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं करे कि कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कहीं से आपका डिटेल्स ले रहा है, आधार नंबर ले रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, आप सब कुछ उसको बता दे। ये फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। तो आप इस चीज़ को भी देख लें कि कंफर्म हो जाए कि जनगणना पदाधिकारी ही है, जनगणना करने आए हैं, सभी लोगों का कर रहे हैं, सभी लोगों का लिख रहे हैं, उनके पास आई कार्ड है या फिर प्रूफ है, या फिर आपके स्कूल के आसपास है तो आई कार्ड आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, आपको तो पता है कि मेरे स्कूल का टीचर है या फिर मेरे ये सरकारी पदाधिकारी हमारे आसपास में रहते हैं, हम उनको जानते हैं। तो वो लोग टीम में हालांकि आते हैं, 2-3 लोग भेजा जाएगा और आपका जनगणना होगा। तो ये जनगणना में अपना नाम जुड़वाना ना भूलें। यह जनगणना बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है, समझिए कि देश के भलाई में आपका एक कदम होता है। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि मैंने बताया सरकारी स्कीम, तो सिर्फ ये अनाज की ही बात नहीं है, ये सिर्फ अनाज की बात ही नहीं है। आपको जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जिसे इंदिरा आवास कहते थे, मतलब प्रधानमंत्री आवास,
जो सरकार की तरफ से किसी को घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं वो भी इसी जनगणना के आधार पर मिलते हैं, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन APL है, कौन BPL है, मतलब कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है। और इसी के आधार पर आपको उन 10 सालों में तय किया जाएगा कि आप सरकार से घर का पैसा लेने लायक है कि नहीं, आवास लेने लायक है कि नहीं, अन्य योजना का लाभ लेने लायक है कि नहीं, या फिर आपका आयुष्मान कार्ड, आपको बता दूं आयुष्मान भारत कार्ड भी उसी का बनता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो सब इसी के आधार पर तय होता है, जनगणना के आधार पर ही तय होता है। मुझे लगता है जितनी जानकारी देनी थी मैंने बहुत कुछ इसके बारे में बता दिया हूँ। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं इसीलिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सारी बात आपको बताने पे चाहूँ तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही। अभी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बच गया हुआ है, लेकिन मैं इसको ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो जो छूट गया, आपको लगता है कि बहुत सारी बात आप नहीं बता पाए हैं, या फिर कुछ प्रश्न नया मन में आ जाए, तो अभी जनगणना होने में कुछ टाइम है। कई बार ये टल चुका है, लेकिन अभी कुछ टाइम है। मैंने कहा सितंबर, अक्टूबर या नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 4-5 महीनों की टाइम है आपके पास। तो आप कोई भी सवाल मन में हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्लियर करके वीडियो बना दूंगा। छोटा वीडियो चाहते हैं तो पार्ट बाय पार्ट करके बना दूंगा, बड़ा वीडियो में अगर पूरा जानना चाहते हैं तो लंबा वीडियो बना दूंगा। आपके कमेंट पे निर्भर करता है, आप जैसा कमेंट करेंगे मैं उस हिसाब से वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आपको जागरूक करने के लिए बनाता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।